साथियों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो लोग पुराने हैं वे लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। आज हम एक ऑडियो आप सभी को सुनाएंगे जो कि आर के लोधी जी का ऑडियो है और वो अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के अध्यक्ष भी हैं। उनसे बात करने वाले हैं अजीत सिंह जी। तो इस ऑडियो को सुनिए, समझिए और लाभ उठाएं। जो बातें हम बताना चाहते हैं उसी बात को आप आज के आपके अध्यक्ष जी भी बता रहे हैं। बशर्ते आप सभी को समझना चाहिए, परंतु आप सभी ना समझ करके और उल्टे सीधे कमेंट करके आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए आप सभी जो है इस ऑडियो को सुनिए और लाभ उठाइए। ये ऑडियो आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो आइए सुनते हैं ये ऑडियो। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार। मैं जाहिद अली बोल रहा हूँ मुरादाबाद से, शिक्षा मित्र। ठीक है। 10/3/2025 को सरकार की तरफ से काफी उम्मीद थी। पहला सवाल हमारा ये है, जब मानदेय बढ़ जाएगा और अखबार में भी निकल गया था, आपने भी सुना होगा, शिक्षा मित्रों का मानदेय 25,000 और अनुदेशकों का मानदेय 22,000 हो सकता है। जी ऐसा नहीं होता है, इसमें रुकावट क्या हो गई? कुछ अगर जानकारी हो तो बताने की कोशिश करो सर। देखिए, जो ये अखबारों में खबर चल रही है ये एकदम निराधार है। अच्छा, यदि अखबार वाले सच हो जाएंगे, आपका मानदेय बढ़वा देंगे, तो शिक्षा मंत्री का विधानसभा में दिया गया बयान मौखिक रूप से और लिखित रूप से दोनों गलत हो जाएंगे। जैसे आपका मानदेय 25,000 कर देंगे तो आप कहलाएंगे तो संविदा कर्मी। जब आप संविदा कर्मी कहलाएंगे तो ये बताइए, आप छात्र शिक्षक अनुपात को कैसे मेंटेन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हाँ, है कि नहीं? जी। दूसरी चीज, आप यदि शिक्षा मित्र हैं, मानदेय बढ़ेगा आपका, तो ये बताइए कि आपको 16 अगस्त 2024 को जो सुरेंद्र तिवारी ने लिखा कि जिस विद्यालय में शिक्षा मित्र कार्यरत है वहाँ का इंचार्ज हेड और सहायक दोनों सरप्लस होंगे, वहाँ आपको वरिष्ठता दी गई। जी। तो क्या शिक्षा मित्र के पद पर वरिष्ठता और कनिष्ठता मिला करती है? नहीं। तो ये आदेश झूठा हो जाएगा। जी। दूसरा, शिक्षा मित्र की जो नियमावली है, संविदा नियमावली है, उस पे कभी भी आपको स्थानांतरण का लाभ नहीं मिल सकता है। अच्छा, तो आप बताइए कि 3 जनवरी 2025 को आपको कभी 22 साल की सेवा में एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाने का अवसर नहीं मिला। आप लोग अब सीधे जा रहे हैं दूसरे जिले में। हाँ, अंतर जनपदीय का भी आदेश है। तो ये संविदा नियमावली में संभव है ही नहीं। जी। तो आप लोग 1 अप्रैल 2024 से नई शिक्षा नीति उत्तर प्रदेश में लागू हो चुकी है। जी। और नई शिक्षा नीति का मूल सिद्धांत है कि जिस तिथि से जिस राज्य में लागू हो जाती है उस तिथि से उस राज्य के संविदा कर्मी समाप्त हो जाते हैं। सर 2024 से हुई है लागू? 1 अप्रैल 2024 से नई शिक्षा नीति आपकी लागू है। जी। अब उस लागू होने का मैं तुम्हें प्रमाण दे रहा हूँ कि आप लोग कैसे जानेंगे कि हमारे राज्य में नई शिक्षा नीति लागू है। जी। आप जानते हैं कि शिक्षा संवर्ग सूची का विषय है। जी हाँ, संवर्ग दो सरकारों का साझा अनुपातिक कार्यक्रम है। तो ये बताइए कि आपके मानदेय का केंद्रांश 65% और राज्यांश 35% है। जी। तो दोनों को मिलाकर के आपका मानदेय दिया जाता था। जी। लेकिन 1 अप्रैल 24 से आप लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार अकेले दम पर अपना लिमिट लगा के आपको मानदेय दे रही है। जी, केंद्र से नहीं आ रहा। केंद्र सरकार आपका पैसा नहीं दे रही है क्योंकि आपके यहाँ अब कोई संविदा कर्मी है ही नहीं। जी। वेतन कर्मी हो चुके हैं, तो आप केंद्र से वेतन मांग सकते हैं। जी। और केंद्र वेतन आपको कब देगी? जब आप उन लोगों को संविदा समाप्त करते हुए नियमित पद पर शो करवाने लगोगे, दिखा दोगे, उनका सारा काम कर दोगे। जी। तो आपके कार्य की शुरुआत 14 मार्च 2024 से प्रताप सिंह बघेल के उस आदेश से हुई है
जिसमें लिखा है कि ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं के मानव संपदा पर पदनाम, नियुक्ति तिथि, जन्म तिथि, कैडर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी। जी, तो ये बताइए कि जो लोग प्राइमरी में शिक्षक हैं, जी, उनके 2 पद होते हैं। जी, शिक्षा विभाग में पद ही 2 होते हैं, एक है हेड प्रधानाध्यापक, एक सहायक अध्यापक। जी, तो आप जानते हैं कि जो नियमित अध्यापक हैं उनके नियुक्ति पत्र में ही पदांकन होता है। जी, तो आप लोग ये बताइए कि वो सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक हैं, तो क्या उनको खंड शिक्षा अधिकारी भी ऐसे बनाया जाएगा? नहीं। तो कौन ऐसे शिक्षक हैं जो सेवा दे रहे हैं, शिक्षण कार्य कर रहे हैं और आज भी बिना पदनाम के हैं, बिना नियुक्ति तिथि के हैं? जी, बताइए। आप शिक्षा मित्र वो प्राणी है जो आज भी उनको ये पता नहीं है कि हम लोगों का पद क्या है और हमारी नियुक्ति तिथि कौन है। जी, जैसे ये बताइए, जब आप शिक्षा मित्र बने तो शिक्षा मित्र पद लिखते रहे। जी, 2014 में आप सहायक अध्यापक बन गए तो आप सहायक अध्यापक लिखने लगे। जी, 1 अगस्त 2017 को मौखिक आदेश हुआ सचिव का। जी, और जबकि उन्होंने ये नहीं कहा कि आप किस पद पे जाएं। जी, फिर से आप शिक्षा मित्र लिखने लगे। जी, तो ये बताइए कि तुम्हें ना तो पता है कि हमारा पद कौन है और 3 नियुक्ति तिथि में कौन सी नियुक्ति तिथि लिखे। जी, तो आप ही वही शिक्षक आप लोग हैं जिनका पदनाम नहीं है, नियुक्ति तिथि नहीं है। इसीलिए जब तक आपका पदनाम नहीं अपडेट हो जाएगा, नियुक्ति तिथि अपडेट नहीं हो जाएगी, तब तक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के कोई कार्य नहीं होंगे। जी, आप विभाग के दूल्हे हैं, दूल्हा जाएगा तभी जाएगी बारात, इसलिए मैं लिखता हूँ। जी, एक दिन और मेरी आपसे बात हुई थी करीब 26 फरवरी को 2025 को। तो आप कह रहे थे कि कल और परसों 27-28 को ना शिक्षा मित्र का पद ना रहेगा, दूसरा पद शो करने लगेगा। देखिए, 27-28 तारीख में एक अधिकारियों की सुरन तिवारी के कार्यालय से एक बैठक हुई थी। जी, उस बैठक में तुम्हारे बारे में 3 लोगों के बारे में अधिकारियों का मंथन हुआ था। अच्छा, रसोइया, अनुदेशक और शिक्षा मित्र। जी, क्योंकि विभाग के सभी अपने अपने हुक्मरानों को आदेश दिया था योगी जी ने कि सारी तैयारियां पूर्ण कर लो। जी, तो उस दिन हुआ था। अब आप देख रहे होंगे कि तुम्हारी मानव संपदा आईडी पे बैन लगा हुआ है। अच्छा, आपकी मानव संपदा आईडी खुल नहीं रही है। अच्छा, तो इसका नहीं पता हमको बिल्कुल भी। नहीं, खोल लेना, देख लेना, क्योंकि उस पर करेक्शन का कार्य चल रहा है। अच्छा। और आपने देखा होगा कि अभी 5 मॉड्यूल शासन के द्वारा दिए गए हैं। जी, सिलेक्शन ग्रेड, प्रमोशन, एनओसी, जीपीएफ, एरियस। जी, जबकि ये सारे 5 मॉड्यूल आपकी मानव संपदा आईडी पे भी खुल रहे हैं। जी, तो संपदा के पद पर, शिक्षा मित्र के पद पर ये 5 मॉड्यूल ऐड नहीं हो सकते। जी, और शिक्षकों के पद पर 5 मॉड्यूल ऐड होते हैं। जी, तो आप ये बता दीजिए कि एक शिक्षा मित्र का ना तो सिलेक्शन ग्रेड होता है, ना प्रमोशन होता है, ना जीपीएफ होता है, ना एरियर होता है। जी, तो ये बताइए कि 5 मॉड्यूल जब तुम्हारी आईडी पे खुल रहे हैं तो तुम्हें इनका लाभ मिलना है। जी, और जब लाभ मिलना है तो जब तक आपका पद शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक नहीं हो जाएगा तब तक ये 5 मॉड्यूल आप पे चस्पाए हो ही सकते। अच्छा, ठीक। जी, आप लोग निश्चिंत रहिए, आपकी मानव संपदा आईडी पे युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ है। 10 तारीख उसकी समय सीमा थी, लेकिन अधिकारियों की कुछ हीला हवाली के कारण 1-2 दिन आगे पीछे जा सकता है। जी, आपका अभी हमारी तुम्हारी बात हो रही है तो अभी तुम और हम 0 हैं, लेकिन पल झपक से हीरो बन जाएंगे। शिक्षा मित्र का पद और अनुदेशक का पद इस समय खतरे से बाहर है, बहुत सीरियस है, आईसीयू में भर्ती है, कभी भी इसका अंत हो सकता है। दोनों पदों का। और आपका 31 तारीख को 10 बजे से 12 बजे मध्य रात्रि तक जो भी धनराशियां विभाग में पड़ी होगी ये सारी लैप्स होंगी 31 मार्च को। जी, इसके
इस बातचीत को आपने सुना। अब इस बातचीत के तहत आप थोड़ा सा संतुष्ट हुए होंगे कि आप सभी का कार्य जो है वो नेप के तहत ही हो रहा है, और इसी चीज़ को हम अपने चैनल के माध्यम से बताते रहते हैं। परंतु आप लोग जो है इस बात को दरकिनार करके आप मानदेय के चक्कर में पड़े हैं, इसी नेतागिरी के चक्कर में, इसी चंदा चोरी के चक्कर में और इसी एक दूसरे के बगावत के चक्कर में ही ये शिक्षा मित्र जहाँ का तहाँ रुका हुआ है। इसलिए बार बार हम आपसे कहते हैं और निवेदन करते हैं कि आप शांति बना करके रखिए, बस चिंता मत कीजिए, बस कुछ ही दिनों की बात है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि वास्तव में स्थानांतरण क्यों हो रहा है, वास्तव में आपका वो जो मानव संपदा पोर्टल है वो बंद क्यों पड़ा हुआ है। ये सब आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, सोचना चाहिए और इन चंदा चोर नेताओं के चक्कर में पड़ करके एक मानसिक तनाव, मानसिक प्रताड़ना से आपको दूर रहना चाहिए। तो जैसे चीज़ें सामने आती जाएंगी हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। तो आज इस ऑडियो को सुन करके आपको काफ़ी कुछ जानकारी भी प्राप्त हो गई होगी, ऐसा मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। जैसे भी चीज़ें आएंगी, जैसे भी चीज़ें होंगी, हम तुरंत आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तो इन सभी चीज़ों की, इन सभी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।